निकल कर गए चार कंधों पर लद कर हवे चाहे खाते हुए या नहाते हुए चाहे सोते हवे फिर पिलाते चौकन्ना पढ़ी के इतिहास बनते हवे रक्त रंजित हुआ जिनका है पन्ना पन्ना। गौर करेंगे बाबू, हमारे हिंदुस्तान के वीर सपूत 24 घंटा जो सीमा पर पहरा देते हैं तो हम लोग चैन की नींद लेते हैं। अगर आज हम लोग सुरक्षित हैं तो किसकी देन है पता है? किसकी? हमारे देश के जवानों की देन है। ये हमारा देश दो ही लोगों के बल पर चल रहा है। सीमा पर जवान, खेत में किसान। अगर ये दोनों लोग नहीं रहते बाबू तो सोचिए देश की हालात क्या होती। इसलिए हमारे गुरुजी बड़ी प्यारी लाइन लिखते हैं, कव्वाली का टुकड़ा लगल मास्टर साहब तनी आवाज। बहे खून मेरा चमन के लिए बहे खून मेरा चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। फिर इसके भाव पर सम्मान किए हमारे बड़े भैया भोनू यादव, विक्रमा यादव जी की तरफ से 100 रुपए। क्या बात है? पढ़ा जो कदम है रुकेगा नहीं। क्या बात है? पढ़ा जो कदम है रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। भले सर कटे पर झुकेगा नहीं, भले सर कटे पर झुकेगा नहीं, भले सर कटे पर कहानी का शुरुआत में आप लोग कहानी पर ध्यान दिए बाबू, कहानी कहां से कैसे लिखल गई। हाथी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, हाथी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, मौत का सहारा अपने शीश पर सजाता है। जिला मथुरा खरेला गांव के किसान रहे, जिला मथुरा खरेला गांव के किसान रहे, भगवान देश भक्त व इंसान रहे। कहानी पर ध्यान नहीं बाबू। हालो फरिया था ना भैया, जान तो का होता बेस बना था, बड़ी मेहनत लग जाती है। देखा ना इतना बोला था, थोड़ा स्टोन बनावा।
टोन टोन अपने उत्तर प्रदेश जिला मथुरा जहां के रहने वाला एक किसान जिसका नाम बताया गया बाबू भगवान सिंह यादव। भगवान सिंह का इकलौता बेटा जिसका नाम बताया गया हेमराज। हेमराज का चढ़ल जवानी मन में बड़ा उमंग बा, फौजी जवान बनूंगा, देश की रक्षा करूंगा। ए भैया समनवा खुली भर्ती आई, जब खुली भर्ती निकलल तो भयल का एक लाइन गीत लगल बा। और हाथ जोड़ा बिनती करे, और हाथ जोड़ा बिनती करे, हम हो बारंबार देवरो, हम का मंगई हो देवा, हम का मंगई हो देवा, सूट सालवार देवरो, खुली भर्ती निकलल बा। हेमराज गईलन अपन ताकत अजमावे बदे, तो होत का बा मास्टर साहब। और मार लारी आजा मिला, और मार लारी आजा मिला, धारवा से छूट होगी पानल बहादुर बंदा, पानल बहादुर बंदा, फौजी जान लूट हो रे, पानल बहादुर बंदा, फौजी जान लूट हो रे, पानल बहादुर बंदा। और याइला भवनवा फौजी भारती सजाई के, झूमला लीलार बाबू कारवा लगाई के, और माई कहली हमार, माई कहली हमार, बेटवा सपूत होगी पानल बहादुर बंदा, पानल बहादुर बंदा, फौजी सपूत हो रे, कहानी समझे के आप लोग कोशिश करी। खुली भर्ती निकलल बा, हेमराज गईलन भर्ती के लाइन में खड़ा भइलन, ए बाबू फौजी जवान बन गईलन। कहा जाला फौजी जवान 24 कैरेट सोना होलन। मेरे फौजी भैया रामविलास सामने बैठल हुआ। अच्छा भैया, शादी से पहले भर्ती भरला कि शादी के बाद? शादी के पहले। तो हम देखी शादी के बाद तो सब धौड़िया ना नहीं कर पावा, टूट जाने से ससिया फूलने लगेले। सासी शादी के बाद सांस फूलेले तब का ई कहे। हां फैल दे। अच्छा चला, हम डॉक्टर ना ही बाद में कुल पूछ लेबे ना भैया। शादी से पहले हमरे शिव कुमार भैया भर्ती, रामविलास भैया सॉरी, रामविलास भैया ऐसे हम बतौली कि फौजी 24 कैरेट सोना होलन। अगर आपके कहीं भी थोड़ा सा चोट भी लगल बा, अगर उंगली कटल हो तब वो आप भर्ती ना होगा। गोर रहा करिया रहा उससे मतलब ना, थोड़ा सा लंबाई छोट भी हो गई तब वो भर्ती ना होगा। अच्छा, फौजी लोगन का बियाह करे में बड़ा आसान होला।
नहीं यार, माल का बात ना बताओ थी, बिना देखले सुनले लोगन का शादी तय हो जाले। ऐसे कहिए भैया जब लड़का फौजी है बा तो फिर हमें देखेंगे का शादी तय। का सरकार के पसंद कर ले तब का पसंद करेंगे। क्या बात। आज जब हेमराज का ब्याह हो गया तो ड्यूटी पर आना जाना, घरे आना जाना लगल बा। वही बीचवे में बाबू गीता गर्भवती हो गई। वो कैसे? अरे कुछ भइल होई तब न कि पागल। अरे भैया इतनी गहराई ले मत डूबा, हमसे तो उसे समझदार लोग बैठल हो बिरहा सुने। इतना समझदार रहते तो रात सोचते कि यहाँ रहते हैं लोग। पूजा लगा दे तू। भैया आप लोग नाराज मत होइया, ए चचा नाराज मत होइया, ये पागल आदमी हो। अरे मोहब्बत है तब भी लोग आयल हो जल्ला। देखी अब गीता हो गई गर्भवती, धीरे धीरे 9वां महीना लगल बा, प्रसव का बेला बा। फौजी जवान छुट्टी लेके बाबू हेमराज घरे आइल हो। 3 दिन बीतल बा, घर में बेटा पैदा भइल बा, घर में बड़ी खुशहाली बे भैया। तबले सीमा से फोन आई गया। अच्छा देखी यह फौजी जवानन का जिंदगी होला, ना रात ना दिन ना खाना ना पानी। फौजी जवान करत कहवन मास्टर गीत बदल गई। गाड़िया छूटल हो राजा हमारा सरहद की ओरी अरे कुछ दूर पर 3 साया दिखाया, छत से जवान हाथ नहीं आया। और दुश्मन हटा पीछे, और दुश्मन हटा पीछे, और दुश्मन हटा पीछे। हमारे सरहद की ओरी गौर करेंगे बाबू, हमारे हिंदुस्तान का फौजी जवान सीमा पर तैनात, जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है। तब तक है भैया गजब हो गल हो भैया। जनवरी का महीना रहल, चारों तरफ कुहरा बा। वही कुहरा का फायदा उठाए के पपियावा पाकिस्तानी आतंकवादी कटीला तार काट करके हमारे हिंदुस्तान में प्रवेश कर जाते हैं। हिंदुस्तान के जवानन के पता ना बा, आई पपियावा झाड़ी में आई के छुपल हमें। तब तक देखी जौने बिरहा में स्वर्गीय रामदेव गुरु का तर्ज ना बा, वो बिरहावे बिना नमक का दाल लगेले, एकदम बेस्वाद बिरहावे हो जाले। लेकिन रामदेव गुरु का तर्ज गावे बदे बड़ा करेजा चाहला। कैसे मास्टर साहब?
गोरिया अरे छोटा गोरिया हो काहे रंगल बारू लाल लाल ओठ गोरिया अरे जिया बाबू से आप लोग बिरहवा पर ध्यान दें बाबू। हमार बिरहा पीर रस से अब करुण रस में आ गए। अब आप लोगों का शांति चाह, जब ले लड़ाई होले तब ले धुआंधार होले। ए लइका ए बाबू थोड़ा सा शांति बनावा। आप यार है ना भैया, यार पड़ी लगा। आप घूरे बाबा जी, दुलारे बाबा जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार बीरस के भाव पर बहुत बहुत प्राम आशीर्वाद बनल रहे। कहानी पर आप लोग ध्यान दें। दोनों जवान हिंदुस्तान का सीमा पर थे। अच्छा वो पापी सीने में भी गोली मार सकते थे, सर में भी गोली मार सकते थे, लेकिन वो पापी पैर में गोली क्यों मारे? इसलिए वो मारे कि हमें हिंदुस्तान का जिंदा फौजी मिल जाएगा, हम हिंदुस्तान का राज पूछेंगे। घायल अवस्था में लेकर के बाबू पपियवा सब हिंदुस्तान का सीमा पार करके अपने पाकिस्तान में चल गई। अब इतना ही नहीं, आमने सामने 2 खंभा था। एक खंभे में हेमराज को और दूसरे खंभे में सुधाकर को पपियावा गतर के बांध दिया। अब एक पापी पाकिस्तानी काला ड्रेस में है, लाल लाल उसकी आंखें हैं, लंबा लंबा बाल, लंबी लंबी दाढ़ी, हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेकर आया और हेमराज के सामने खड़ा हो गया। सवाल करने लगा, बता दे हिंदुस्तान का राज और बचा ले अपनी जान को। बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान, हिंदुस्तानी खून उबल गया। पैर में गोली लगी है लेकिन गरज कर जवान जवाब दिया, अरे तगड़ा की औलाद, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। नहीं बताऊंगा रे साले हिंदुस्तान का राज। ये पाकिस्तानिया कलो सरे साला, मैं इससे हिंदुस्तान का राज पूछ रहा हूँ, साला हिंदुस्तान की गंगा दिखा रहा है। साला तू क्या दिखाएगा रे गंगा? मैं दिखा देता हूँ तेरे भारत की गंगा कैसे बहती है। भैया हो खींच के पपियवा तलवरिया चलौलस, यह हेमराज का दहिनी बहिया काट लहलस। बहिया छटक के इतना दूर पर चल गल जैसे टेबल से पानी निकले, वैसे शरीरिया से ऐसे शरीर का बैलेंस झुकल और शरीर से खून निकल के बाबू जमीन पर पहुंच गए। पाकिस्तानिया का देख ले साले, तेरे हिंदुस्तान की गंगा यही है। अगर तू बता दिया होता तो तेरे साथ मैं ऐसा कष्ट ही नहीं करता। इतना कही के भैया हो लई के तलवरिया चलल सुधाकर के तरफ। खंभे में बधा हुआ जवान कांप उठा, के अपन जान ना प्यारा बा। सुधाकर डर गया। ए कैमरा ला भाई, तेरी शांत करावा। सुधाकर डर गया। सुधाकर कहना, भैया मेरी बात को मत काटना, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा। ये बतिया
हेमराज सुनत रहलन। जरा सोचिए आप लोग, हिम्मत क्या है एक फौजी जवान के पास, हिम्मत कितना होती है बाबू। पैर में गोली लगी है, बाह कटी हुई है, गरज कर जवान वहीं से आवाज दिया सुधाकर को, ना ना रे भाई सुधाकर ना, तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तुझे तेरी वर्दी की कसम, तुझे भारत माँ की कसम, एक भी हिंदुस्तान का राज मत बताना रे भाई। अरे पगला, जान तो अकेली जाएगी ना, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग तो सुरक्षित रहेंगे, अपनी जान के लिए तो हिंदुस्तान को खतरे में डालेगा। तब ले भैया ये पपियवा सुधाकर हो, सॉरी सुधाकर के पहले बात, अब ले पपियवा दौड़ के आतंकिया पहुंचल वही सुधाकर के पास, जाय के बाबू मुहे तर, बाबू आजा आजा आजा, नहीं भोनू यादव ए विरहा के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत। लेकिन क्या कर सकता है, शरीरिया तो खंभा में बंधल बा, लेकिन हिंदुस्तान का जवान बा खेखार के, और पपियवा के मुहवा पर कला देख ले साले, यही है मेरे हिंदुस्तान का राज, अब जो करना सो कर ले, मुझे जीने और मरने का कोई गम नहीं है। ए भैया तब ले पपियवा पाकिस्तानिया हो, गुस्सा में लाल हो गए, ऐसे थुकवा पूछो थकलस करे साला। मैं उससे पूछा साला हिंदुस्तान की गंगा दिखाया, साला तुमसे पूछ रहा हूँ मेरे गाल पर थूक दिया रे, ले ले मेरे हाथ से गिफ्ट। पपियवा खींच के चलो उलस बाबू तलवार, सुधाकर के यह गर्दनिए काट ले हलस। इतना ही नहीं मेरे बाबू, उसी नशा में आकर के हेमराज के भी गर्दन को पापी काट लेता है। तब तक उसी तलवार से, हिम्मत देखिए, दोनों जवानों कहीं से पेटवा चीर दिहलस, जवानन का पेट चीर के पेट का सारा सिस्टम निकाल कर फेंक दिया। एक भयंकर बम एक पेट में हेमराज के रखलस, और दूसरा भयंकर बम सुधाकर के पेट में रख के पपियवा सिलाई कर डालस, वर्दी पहनाई के रातों रात लसिया लिया के हिंदुस्तान सीमा में कर गईलस। गर्दन कहाँ बा, पाकिस्तान में, और यहाँ से शरीर हिंदुस्तान में, जोने में बम फिट बा। देखिए रामविलास भैया कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, आप फौजी भाई आपको पता होगा, अब उनके नेट पे ना सर्च करे कि वही विभाग से हो, आप लोगों के पता बा कितनी मुश्किल का जिंदगी होले फौजियन का बाबू। टाइम से खाना नहीं मिलता है, टाइम से पानी नहीं मिलता है, अगर आप आवाज उठा देंगे तो आप नौकरी से निकाले जाएंगे। कितनी बड़ी समस्या होती है हमारे देश के जवानों के साथ, कौन सुनेगा। लेकिन विचार करिए, कई दिन बीत गया, कई दिन बीत गया, पता नहीं चल रहा 2 जवान कहाँ गए, सीमा से गायब हो गए। कई दिनों के बाद जब कुछ फौजी जवान सीमा के तरफ जाते हैं बाबू, उस झाड़ी में दोनों जवानों का पैर देख लेते हैं और अवाक हो जाते हैं, अरे भाई 2 जवान यहाँ लेटे हुए हैं। अब थोड़ा से करीब में जाते हैं तो दोनों जवानों का पेट काफी ऊंचाई ले सूजा हुआ है, सर कटा हुआ है, बाह कटी हुई है। जवानों को शक हुआ, अच्छा वो पापी बम इसलिए रखे थे कि हिंदुस्तान के जवान जब जाएंगे इस लाश के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो विस्फोट हो जाएगा, और जब विस्फोट हो जाएगा तो आसपास जितने हिंदुस्तान के जवान रहेंगे मारे जाएंगे। अरे फौजी जवान जब जाते हैं, काफी ऊंचाई ले सुजा हुआ पेट देखते हैं, कदम पीछे हटा लेते हैं। चेकअप करने वाली मशीन आती है बाबू, तो पता चलता है कि दोनों जवानन के पेट में भयंकर बम बा। उस बम को सुरक्षित निकाला गया। अब यहाँ देखल जा, दोनों जवानन का लाश ले जाए के फौजी जवान कैंप में गमी मनावत हो। यहाँ का बात आप लोग छोड़ी, तनी से दिमकवा आप लोग ले के चला। हेमराज का दुल्हन मथुरा में स्नान कई के बाबू हो श्रृंगार करे बैठल ही, तबले वो दुनिया का मालिक थे असगुन दिखा दलन। अच्छा असगुन का दिखावत हुआ बिरहा में भाव बा मास्टर साहब। अच्छा
आप रमेश यादव जेसीबी मालिक, आप वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत पद के प्रत्याशी बड़े भैया जी की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार। एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत सम्मान करी। बहुत बहुत भैया के प्रणाम, सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। तनी आई बाबू बिरहा पे ध्यान दे, कहना बा क्या? अरे गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, कैला से नूरावा छिटाया हो। और थक से करे जा कैला कंपल शरीरिया हो, बाजल मोबाइल आए सीमत खबरिया हो, कापत के हेलो हेलो बंदू लाइनिया हो, कापत के हेलो हेलो बंदू लाइनिया हो, तनी को या वजिया नाची नाय हो। दुल्हनिया बेचारी, ए भैया हे टी शर्ट वाला भाई, तनी से बीरन 5 मिनट बैठ जाता, बिरहवा सुन लेता ना पुसा जाता, और नहीं तो बतियाओ को तो थोड़ा सा दूरे लेके चल जा, दूरे दूरे, ताकि अमान के डिस्टर्ब ना हुई। बिरहा पर ध्यान नहीं बाबू, चचा वो बिरहवा कहाँ रहा लिया हमारा, क्या बात है, यही के कह जला बिरहा का श्रोता लड़का का बटुआ से सिंदूर छिटाई गए। धन्यवाद बाबू, धन्यवाद, अच्छा किया। बिरहा पर ध्यान दई। दुल्हनिया बेचारी अपन श्रृंगार कैलस, सॉरी परवा है चोटी कई के श्रृंगार करे बैठल बा, हाथ में सिंदूर का डिबिया लेके मंगिया में लगावे गई। तबले ऊपर वाले का देखा ये बाबू, अचानक शरीरिया कापल, अंदर से सिंदूर का डिबिया हाथ से छूटल, सारा सिंदूरवा जमीनिया पर बिखर गए। दुल्हन का कलेजा थक से कैलस। यही अचरवा से आप लोग देखा ला, जब मेहरारू घरे सिंदूर पहिरेली तो नहीं अगर गिर गल जमीनी पर तो के इसे लीप के माथे चढ़ा ले, संस्कार बा। अब ऐसे बेचारी दुल्हनिया अचरवा से सनुरा बटोरत बा, कलेजवा पे हाथ धइले बा, मालिक के मनावत बा, है दुनिया के मालिक हमरे सोनू के पापा के कुछ ना हो, सोनू को पापा हमेशा खतरे में रहलन, फौजी जवान व मालिक हमरे पति देव के कुछ ना हो, रक्षा करा मालिक। तबले भैया हो सीमा से फोन आई गया, सीमा से फोन आयल, लेकिन नंबर चेंज बा, नया नंबर बा। अब कई दिन से दुल्हनिया इंतजार करत रहल अपने पति का, तो सोच गई गीता, सोचत बा लगत बा कई दिन के बाद आज सोनू का पापा लगत नंबर चेंज करके फोन कैला है। तो दुल्हनिया फोनवा रिसीव कैली, पहला वर्ड बोलत है हेलो सोनू के पापा। सीमा से आवाज आई, नहीं नहीं मैं सोनू का पापा नहीं हूँ। हाँ तो आप कौन? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ। क्या ये फोन हेमराज फौजी के घर लगा है? हाँ जी सर, जी जी। आप कौन? सर मैं उनकी मैडम गीता हूँ। अच्छा बेटा गीता, परिवार में कोई और है क्या? गीता बोली हाँ सर है ना लोग। बोले कि बेटा किसी और को फोन दीजिए। गीता कली साहब मैं इस समय तो अकेली हूँ। कल अच्छा बेटा कोई तो होगा ना अगल बगल आसपास में। अब गीता को शक होने लगी। गीता बोली सर एक बात बोलो। मेजर साहब बोले हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? बोली बोलो बोलो। कहे कि साहब मैं कई दिन से परेशान हूँ, सोनू के पापा का फोन लग नहीं रहा है, प्लीज सर सोनू के पापा से बात करवा दीजिए। मेजर साहब का कलेजा कांप उठा। ये दुल्हन पति के इंतजार में है,
मैं कैसे खबर दे सकता हूँ कि तुम्हारा पति शहीद हो गया। हो सकता अचानक दुल्हन अपने पति का मौत बर्दाश्त ना कर सके, उसकी भी मौत हो सकती है। अचानक किसी को नहीं बताया जाता है। केहू के परिवार में अगर कहीं भी मौत हो जाले तो आदमी पहले बहाना लगाई कि तोरे माई का या बाबू का पति का बड़ा तबीयत खराब, बस सीरियस हो। लेकिन मेजर साहब अब गफलत में पड़ गए कि मैं बताऊं तो बताऊं कैसे, किस फौजी जवान से बात कराऊं। दुल्हन बात करने के लिए कह रही है। मेजर साहब बात घुमाने लगे। वही फोनवे पर बाबू हो पतिया घुमाई के मेजर साहब अब गीता से बतावत हूँ कैसे का बताऊं। का हम बताई बेटी, का हम सुनाई हो, का हम सुनाई हो, बताया शोभा समाचार। मेजर साहब फोन पर बताने लगे कि गीता बेटा तुम अपने दिल को मना लो। दुल्हन गुस्सा में आ गई। अरे साहब क्या करे दिल को मनाने के लिए? अरे मैं तो कह रही हूँ अपने पति से बात करने के लिए ना। प्लीज सर ऐसा मत बोलिए। मेजर साहब बोले बेटा मैं क्या बताऊं, आपका पति इस दुनिया में नहीं रहा, हेमराज शहीद हो गया। अरे बाप रे बाप, दुल्हनिया कैसे बर्दाश्त करी हो भैया। कटल पेड़ नियन अरराय के ही अंगना में गिरल हई। बाबू दुआरे बैठ के ब्रश करत रहलन। अइलन अंगना का दृश्य देखलन। मोबाइल होता ना दूर पर, गीता रोवत बगिर के अंगना में कहलन फोनवा उठा लन पिताजी, हेमराज का पिताजी फोनवा उठाई के डांटे लगलन। कहला बेटा अरे हेमराज तू का गीता के कदले देख अंगना में गिर के रोवत हो। सीमा से आवाज आई पिताजी मैं हेमराज नहीं, मैं हेमराज का फौजी, मैं हेमराज का मेजर बोल रहा हूँ। पिताजी आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, माई बाप के करेजा पर पहाड़ टूट के गिर गए। परिवार का हालात खराब बा। पूरे गांव में खबर हो गई हेमराज शहीद हो गया। दुआरे पर लोग अवे लगलन दुआर करे बदे। बाबू यहाँ का बतिया छोड़ी, अब तनी सा आप लोग दिमकवा लेके फिर वहां चली जहाँ दोनों जवानन का लसिया कैंप में रखल बा। वहां का होत बा मास्टर साहब अल्लाह का लई। अरे दोनों बीरवन का लसिया ले के जवानवा भैया। जौनी बेर आइले दोनों बीरवन के दुआर। और छाती पीट कहा लगली कि तब रहिया भैया। नहीं बट भैया ई त सगना हो हमार। गौर करे बाबू, गजब हो गया। दोनों जवानन का लाश झंडा तिरंगा में लपेट के ताबूत में रख के जब दोनों जवानन के घरे आई, गजब का भेल। ताबूत खोलल गया। जब तबूतवा खोलायल हो भैया, लाश का हालात का बा, गर्दन कटल बा। पूरे महफिल के एकदम हिड़ी न। तीन जने ना वो अकेला हिड़त हो, यार रहना यार हिड़ना है। अब वो हर चले गए पूरी महफिल हिड़ी रहना। जैसे काठ ना मच नहीं तो ध्यान भटक जाई। चचा बिरहा कहाँ बोला गिला का? नहीं बाबू,
जब ई भयल कि जब ताबूत खोलल गल तो लसिया पहचाने में ना होत बा। अच्छा लाश का पहचान कैसे हुई? इंसान के अगर केहू कहीं से गर्दन काट के खाली इतना शरीरिया छोड़ दा तो केहू ना बता पाई कि केकर लाश बा। चेहरा से पहचान होला, गर्दन का पता ना, बाह कटल बा, पैर में गोली लगल बा, पेट चिरायल बा, चिथड़ा लाश समझ में ना आयल। तब ले गीता वही तबूतवे पे गिर गई। बाबू कहली आप लोग मजाक बनाए हैं, मेरे पति की लाश नहीं है, ये सोनू के पापा नहीं है। अगर सोनू के पापा रहते तो गर्दन कौन काटता, बाह को कौन काटता, पेट को कौन चीरता, पैर में गोली कौन मारता? नहीं नहीं, मेरे सोनू के पापा नहीं है। पूरी भीड़ के लोग अवाक हो गए, सोचने लगे कि अरे लगता है दुल्हन पागल हो गई, अरे अपने पति को नहीं पहचान रही है। तब ले भैया वही भिड़िया के चीरत भारत हो गीता भागल भागल घर में जात है। अब लोग गीता के निहारत हुआ कि लगत पगला गई, अब जाए ऐसा न हो कि आत्महत्या कैले फांसी लगा ले घरवा में। लेकिन बाबू हो रामविलास भैया दुल्हन पहुंचल घर में, घरवा में पहुंचल तो भयल का अरे दौड़ क्या फटुआ है राजा सही लगा चेहरा गई घर में हो भैया। वही अपने बेडरूमवा में देवलिया पर फौजी सैया गए हेमराज का फोटो लगौले रहली, उहे फोटोवा लेके ऐसे छतिया तर लगौली, वही पब्लिक में घूमे लगली फोटोवा लेके। देखी ना भैया इस सोनू के पापा हमें, आप लोग बताइए ना इस सोनू के पापा हमें, किसी और की लाश है, इस लाश को ले जाइए। अभी मुझे विश्वास है मेरे मांग का सिंदूर अभी धरती पर जिंदा है, किसी और के मांग का सिंदूर उजड़ गया। ये भैया तब तक पिताजी भगवान सिंह यादव अपने बहू गीता के बोलूला कल गीता इधर आओ बेटा, तू नहीं पहचान रही है रे, अपना बेटा हेमराज है, अभी लाश उठ जाएगी, यही लोग मजा लेंगे, कहेंगे पति शहीद हो गया, पहचानी नहीं औरत कैसी थी औरत। गीता के पास में बुला के बैठा ललन, यह पैर का कफन पिताजी हटौले हो बाबू, एक पैर में बचपन का चोट लगल रहल। जब पिताजी उहे चोटिया देखौलन, एक बार पेड़ से हेमराज गिरल रहल, जब चोट दुल्हनिया देखलस पैर कहो बाप रे बप्पा, विश्वास हो गया दुल्हन को, मैं जो नहीं पहचान रही थी मेरे पति नहीं है, ये तो हमारे ही पति सोनू के पापा है। लसिया पर गिरल दुल्हनिया बेहोश हो गई, लोग एक चादरा उड़ा के लेटा देना, लगत बा गीता भी मर जाई। ऐसा नहीं पीड़ा होले बाबू, मालिक केहू को जोड़ा न छीने। आज नंबर आएगल लाश का अंतिम संस्कार करने का बाबू, सारे लोग जुटे हुए हैं। पिताजी लसिया उठावत हम रामविलास भैया, लाश का वजन बढ़त बा। अच्छा दूसर के उठावे तो उठाई ले, लेकिन बुढ़वा बाप भगवान सिंह अपने बेटा का लसिया उठावो तो उठाई न पावन, लसिया कई बार जमीन पर गिर गई। कोशिश करत हो पिताजी, काहे बड़ा हिम्मत कैले हुए, कहा पिताजी सोचत हुए कि अगर मैं कुछ कह दूंगा, अंदर पीड़ा है। कभी कभी आप लोग देखा ला आदमी मारे दुख में भी हंस के बोला ला तो पहचान जला आदमी चेहरा कि देखा आदमी के अंदर पीड़ा बा,
आई हंस के अपन पीड़ा छुपावत बा। वही तरीके से भगवान सिंह यादव सोचत हमें अगर रोई दई कुछ कह दई तो हई जमाना का लोग कही कि कायर बाप का बेटा रहल ए लिए शहीद हो गया। हाय हाय हाय। लेकिन ये बाबू बेटा हो, औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है। पिताजी के कंधे पर ऐसे गमछा रहल, राम विलास भैया ऐसे गमछवा बाबू उतरलन, मुहवा मुनत हमें, शरीरिया कांपत के वही लसिया के देखत हवा। कहले करे बेटा हेमराज बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा। अरे लाल तू तो शहीद हो गई रे हीरा, बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा। आज बोझ बुढ़ौती में कैसे तोर उठाइब रे बेटा। हाय रे लाल बुढ़ाई में कमर तोड़ दले हीरा। इतना ही कही के धड़ाम से पिताजी वही लसिया पर गिरलन, बेहोश हो गए। बताया जाता है, आप लोग कहते हैं बाबू दुनिया में सबसे बड़ा बोझ हो जाता है घर में बहन बेटी सयान हो जाती है, सर की बोझ बन जाती है। लेकिन बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू एक बात गौर से सुनिएगा और सोचिएगा, दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई बोझ है ना राम विलास भैया, एक पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटावा का जनाजा, कैसे वो बाप बर्दाश्त करी हो। जियते जी बाप के नरक न हो गल। कहा जरा बाप के कंधा बेटा देई तो बाप के स्वर्ग हो जाई, और जब बेटावा के कंधा बाप देई तो नरक न हो गल। दुनिया का रीत रिवाज हो कि बाप बुढ़ा के मरी बेटवा कंधा दे तो लोग कहला बाप के स्वर्ग हो जाई। लेकिन आज ठीक उल्टा हो गल। आप लोग जैसन गांव के सम्मानित व्यक्ति, गांव के प्रधान, प्रशासन के लोग, सेना के जवान ले जाकर के अंतिम संस्कार तो कर देते हैं। अब धीरे धीरे तेरही बीत गई, और जब हेमराज के तेरही बीत गई, जब जनरल साहब शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं, दोनों परिवारों को आकर के दिल से धैर्य बधाए। सच्चा सपूत जो देश का था वह वीर हिंद रखवाला था, एक ज्योति हमको दिखा गया वह भारत का रहने वाला था। हम कसम आपकी खाते हम बदला शीघ्र चुकाएंगे, इस देश के वीर सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। जाना था जिसके वह चला गया, मन में ना उनका ख्याल करो, सहयोग फौज का हम देंगे, मन को ना तनिक मलाल करो। जनरल साहब का तो बुढ़वा बाप से अलन दुआर करे बदे कहना पिताजी जो होना था हो गया, क्या किया जाए। लेकिन मैं पिताजी आपकी कसम खाता हूँ, चिंता मत करिए, जितने सारे गांव के बच्चे हैं सबको निशुल्क भर्ती करवाऊंगा और सीमा पर भेजवाऊंगा। और सुनिए पिताजी, चौराहे पर एक हेमराज की मूर्ति हम लोग बनवाएंगे, जो रोड है वहां एक बड़ा सा हेमराज के नाम से गेट बनवाएंगे, शहीदी रास मिलेगी। आज बुढ़वा बाप का कलेजा कांपत, जेकर बेटा गए होकरा दिल से पूछा हो भैया शहीद सब कह दिला रे भैया फलाने का लइकवा शहीद हो गए, तली शहीदी भी रहा गादा। लेकिन जानत हुआ शहीद का मतलब तो बाप बताई हो, जौने बाप के कंधा देवे खातिर अब बेटा ना रह गल। शहीद का मतलब वो बहिन बताई, जौने बहिन के कलाई में राखी बांधे बदे कलाई न रह गल। शहीद का मतलब वो बेटा बताई, जो बेटा बचपनवे में अनाथ हो गया। शहीद का मतलब वो बीबी बताई, जो बीबी बेचारी जवनिये में विधवा हो गई। शहीद का मतलब वो माँ बताई, जो ने मतारी का गोद सोनी हो गई। शहीद तो सब कह गई। तो जनरल साहब का बात सुन के बुढ़वा बाप का कलेजा कांपत है, आवाज बड़ी कम निकलत है। रोते रोते पिताजी कहले का हो साहब एगो सवाल तो से करत रहिला, हमरे बेटवा का ताकत कमजोर रहल का, हमरे लाल का गर्दन कटायल, बाह काटल गल, पेट चिर के बम रखल गल, पैर में गोली मारल गल, हमार लाल कुछ ना कह पौलस। हे साहब हमके अर्धी भरती रुपया पैसा हई चौराहे का मूर्ति कुछ होना चाहिए।
हाई लाल लोग चल जाइए निःशुल्क भर्ती होके सीमा पर शहीद हो जाइए, सबकर गर्दनिया कटाए जाई, सरकार का जाई, सरकार दूसरे केहू के भर्ती फिर कह देई। बुढ़ाई तो माई बाप का बिगड़ी ना, हमार लाल एकलौता रहो, हमरे घर का चिराग बुझाए गई, आरती भरती रुपया पैसा मूर्ति कुछ न चाहिए साहब, अगर कुछ देवे के बाद तो एक चीज चाहिए, आदेश हो तो हम मांग लेंगे। अब जनरल साहब बड़े शोक में पड़ गए, बड़े चिंता में पड़ गए। कला आज का जमाना दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, ये बुढ़ा पिता है, बुढ़ाई का सहारा खत्म हो गया। अरे इस पिता को पैसा नहीं चाहिए तो फिर चाहिए क्या? अब जनरल साहब सवाल कर देते हैं, हाँ पिताजी आप बोलिए, आपकी मांग हम लोग पूरी करेंगे, आपको चाहिए क्या? बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू ये लाइन के आप लोग याद करिया, सोचिया, आज वो बुढ़वा बाप का मांग बा, का मांग बा मास्टर साहब? बिलास भैया हम तो गाय के बताओ, बाप का मांग बा, मांग का बा, अरे धन दौलत से जाए नहीं रदा कपिरवा, साहब जल्दी से मंगा बेटा का सिरवा। अरे कैसे आई, अरे कैसे आई बोला मोरे दिल के धीरवा, साहब जल्दी से मंगा बेटा का सिरवा। धन दौलत से जाई ना हृदय का पीरवा, साहब जल्दी से मंगाए दा बेटा का सिरवा। एक बेरी देख नहीं तो लाल का चेहरवा, अजियरा के हो जाते हमहन के सबुरवा। गौर करे बाबू, आज बुढ़वा बाप का मांग बा कि हमरे हिंदुस्तान का दुश्मन पाकिस्तान बा, पिताजी का मांग बा, कल साहब हमारे हिंदुस्तान का दुश्मन पाकिस्तान बा, अगर घर के बगल का दुश्मन बगल में बा, एगो गिलास अगर उठा के रख ले, थाली रख ले, तो आप लोगन के ना बर्दाश्त होला। कहला इस सरवा हमार गिलासा ही रखले बकरे घर में बा, लाठी तक चल जाले, होला कि नहीं सन गाँव में। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान का दुश्मन पाकिस्तान, हमरे लाल का गर्दनिया ये साहब पाकिस्तान वाला काट के अपने पास रखले बा। यह चाहत बनी कि रुपया पैसा ना देके साहब हमरे लाल का गर्दनिया हुए पाकिस्तान से मंगा ले, आखिरी दर्शन अपने लाल का कोई ले नहीं तो मर जाई, हमरे आत्मा के शांति स्वर्गों में ना भेटाई हो साहब। चले गए जनरल साहब, आज तक दोनों गर्दन का पता नहीं चला। देखिए कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि मैं राजनीति की बात करूं, रामविलास भैया मीडिया के लोग पहुंचे थे हेमराज के घर पर, माँ एक फोटो लेकर के रोती बिलखती सामने आई, मीडिया वाले सवाल किए माँ सरकारी सुविधा कुछ मिल रही है? हेमराज की माँ रोते हुए बोली, जो भाई सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं उनको पता होगा, माँ रोती है, ये साहब हमार लाल जैठे ईटा जोड़ के गए ललत परल बा, वहीं तक हमारे घर में वो शौचालय ना बनल। फौजी जवान का ये दिन है, जरा सोचिए आप लोग, जो देश के लिए शहीद हो जाता है, जो हमारी रक्षा में आपकी रक्षा में शहीद हो जाता है, उसके घर में एक शौचालय नहीं बना। अगर कोई खिलाड़ी होता, मार देता छक्का, मार देता चौका, तो शायद लोग करोड़ों करोड़ों उसको इनाम दे देते। मैं तो ये चाहती हूँ बाबू के नियम बदलना चाहिए, देश के फौजियों का सम्मान होना चाहिए। अभी एक बिरहा में गाई हूँ, मुनीश फौजी, मुनीश यादव फौजी जो
इटावा का रहने वाला था, शहीद। अब तो शहीदों के मूर्ति पर बुलडोजर चलने लगा। कहाँ का न्याय है भाई, कहाँ संविधान में लिखा है? फौजी जवान हमारे रक्षा में, देश के रक्षा में, पूरी जमीन की रक्षा में, हिंदुस्तान की रक्षा में अपनी जान गंवा देता, उसको थोड़ा से जमीन उसके मूर्ति के लिए नहीं मिलेगी? बुलडोजर चलेगा? कहाँ का नियम है, कैसे न्याय मिलेगा? लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ बाबू, कोई पीएम सीएम एमपी एमएलए का बेटा फौज में भर्ती नहीं होता है। जब भी फौज में भर्ती होता है तो हमारे गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, जो आप लोगों का बेटा मेहनत करके परिश्रम करके सीमा पे जा करके अपनी गर्दन को कटा देते हैं। और नेता का बेटा, वो नेता बन जाई, आईएएस बन जाई, पीसीएस बन जाई, डॉक्टर बन जाई, ओकरे पास पैसा है, देश में ना विदेश में पढ़ाई ली। गरीब का बेटा मेहनतों करी, और जब भर्ती का नंबर आई या तो पेपर लीक हो जाई, अगर पेपर ना लीक होई तो घुस जाई। पता आप लोग कहाँ से घुस देबा? गरीब बेचारा दाल रोटी में परेशान, घुस कहाँ से देई? तो बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, आप लोग अपने तरीके से समझते रहिए, समझदारों के लिए इशारा काफी है। क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है कि मैं राजनीति की बात करूं। सम्मान के बिरहा के भाव पर रिंकू यादव मोलनापुर के धरती से बहुत बहुत भैया के प्रणाम। बिरहा का आखिरी भाव मास्टर साहब उठाला। अरे पानी कैसे होई भारती, जाने में उजाला